हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स की दुकान। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण रजिस्ट्रेशन। आज हम सीखेंगे किस तरह दर्पण में हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दर्पण रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को गूगल में जाकर एक सर्च करना पड़ेगा, एनजीओ दर्पण। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और कुछ हाँ, आप जैसे ही करेंगे तो आपको एक दर्पण रजिस्ट्रेशन दिखेगा और उस पर क्लिक कर देंगे तो एक दर्पण का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये रहा इसका वेबसाइट। दर्पण को दरअसल हम लोग नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दर्पण दरअसल एनजीओ से रिलेटेड है। तो एनजीओ में भी ट्रस्ट हो सकती है, में भी आपकी सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन का, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसका लॉगिन का क्रेडेंशियल ऑन हो जाएगा। अगर जिनका रजिस्ट्रेशन है तो वो मेल आईडी और ये डालकर ओपन कर लेंगे, और अगर नहीं है तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक रजिस्टर का फॉर्म आएगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये आपको फिलअप करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। यानी आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप होगा। जैसे कि आप ये फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर देना पड़ता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का उसका पैन नंबर, पैन का इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, और अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। जैसे सेक्शन 8 कंपनी है तो सीआईएन नंबर, अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का डीड नंबर्स वो डालना पड़ता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर इससे पहले आपने फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो तो ये ऑलवेज भी नो होगा, अदरवाइज आप यस कर सकते हो। यस करने के बाद यहाँ आपसे रिन्यूअल डेट पूछेगा, अगर ये फर्स्ट टाइम है तो ये नो कर देना। यहाँ पर एक सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है, आप किस एनपीओ में रजिस्टर्ड हो। सेक्शन 8 में हो तो सेक्शन 8, सोसाइटी हो तो सोसाइटी, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट। यहाँ पर सेक्शन 8, जैसे कि मेरे केस में सेक्शन 8 कंपनी है। ये कहाँ आपकी रजिस्टर्ड हुई है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, नाम, ऑथोरिटी क्या है, चैरिटेबल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। यहाँ बहुत सारे सोसाइटीज है, सब रजिस्ट्रार्स है, अदर्स में है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या कितने हैं वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा ओटीपी, मेल और मोबाइल में ओटीपी आएगा और आपका क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो चूंकि मेरे केस में ऑलरेडी मैंने ये रजिस्टर कर रखा है तो आइए मैं अब लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अपना दर्पण लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पर हमारा एक डैशबोर्ड दिखेगा, प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन और एक सेटिंग। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक टू प्रोसीड, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और इस फॉर्म में आपको सबसे पहले एनपीओ का रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। जब आपने इनको लॉगिन क्रिएट किया होगा तो ये डिटेल्स ऑटो फिल आएगा। सेकेंड पोर्शन में आपको दिख रहा होगा एनपीओ का एड्रेस, और साथ ही साथ नीचे इसकी डिटेल्स दिख रही होगी। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो एनपीओ डिटेल्स है, मेंबर्स डिटेल्स है, वर्किंग एरिया है और फाइनल सबमिशन है। तो जिस तरह से आप लाइन बाय लाइन आप फिलअप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रेड से ग्रीन होता चला जाएगा। तो चलिए पहले एनपीओ डिटेल्स देखते हैं। जैसे ही मैंने एनपीओ पर क्लिक किया, थोड़ा वेट टाइम लग रहा है वेबसाइट में, हाँ
ये ओपन हो गया। यहाँ पे आपका डिटेल्स ऊपर वाला ऑटो फिल आएगा, नीचे वाले को हम लोग फिलअप करेंगे। कंपनी का एड्रेस क्या है, क्रॉसपेंडिंग एड्रेस क्या है, पेरेंट कंपनी अगर है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ बोल रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेक्शन 8 कंपनी में CIN सर्टिफिकेट्स होता है जिसको हम लोग COP भी बोलते हैं, या कोई ट्रस्ट डीड है या आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ डालेंगे। राइट हैंड साइड में अपलोड MOU, ट्रस्ट डीड और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। अगर ट्रस्ट डीड है तो ट्रस्ट डीड डाल देंगे, अगर मेरा सोसाइटी का कोई डॉक्यूमेंट्स है, MOA वगैरह है, और अगर है तो वो डालेंगे। अगर मेरी कंपनी सेक्शन 8 में हुए है तो मैं MOU डालूंगा, तो मेरे केस में मैंने MOU डाला है। डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली एक सेव दिखाएगा आपको। ये देखिए योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेव, और ये हमको सेकंड पोर्शन में ले जाएगा जहां पर मेंबर्स के डिटेल्स डालने होते हैं। मेंबर डिटेल्स डालने के लिए आप ऐड मेंबर में जाकर इसको फिलअप करते हैं। ये तब कैसे फिलअप होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल आप देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स चाहिए होती है, डायरेक्टर्स, बट ये चीज याद रखिएगा, चीफ फंक्शनर किसी एक को बनाना जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। साथ ही मैंने ये सब डिटेल्स फिलअप कर दिया, नीचे ऐड में पोर्शन में डालकर ये मैंने सेव बटन पे डाल अपडेट कर दूंगा। योर रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली, सेम वैसे ही आपके जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स या डायरेक्टर्स होंगे उसको ऐड कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड पोर्शंस में। वर्किंग एरिया, आप किस किस एरिया में काम कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। पहला स्टेट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, आपका प्राइमरी पॉइंट क्या है और आपका सेकेंडरी। ये ड्रॉप डाउन है, उसमें से आप सेलेक्ट कर लो जो भी आपका प्राइमरी एरिया है। सेम वैसे ही सेकेंडरी के केस में आपका जो भी सेकेंडरी एरियाज है उसको आप सेलेक्ट कर लो और सबमिट कर दो। चूंकि मैं कर चुका हूं तो मैंने ये सबमिट कर रखा है। सेकेंड में आप देखोगे प्रोजेक्ट डिटेल, अगर आपके पास प्रोजेक्ट डिटेल है तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। सेम वैसे ही आपको एक्टिविटीज में दिखेगा, अगर आपकी कोई एक्टिविटीज है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर एक्टिविटीज में यस करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर में आपने कब क्या काम किया है, क्या अचीवमेंट किया है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, ये आपको देनी पड़ेगी। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो कर रहा हूं। करने के बाद आप सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे आपको यहां पर दिखाएगा योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली। अब आते हैं हम लोग फाइनल सबमिशंस में। अब जैसे यहाँ पे फाइनल सबमिशन में क्लिक करोगे वो आपको पूरा डिटेल्स दिखाएगा। लास्ट में एक प्रोसेस का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे एक विटनेसेस मांगेगा कि आप अपना एक विटनेसेस बताओ। जो यहाँ पर आप देखो लिखा है विटनेसेस हैज बीन एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नॉट बीइंग एनी ऑफिस बेयर्स ऑफ रिलेटेड टू एनी ऑफिस बेयर ऑफ द एप्लीकेंट एंटिटीज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे इंडिपेंडेंट विटनेस का एक नाम आपको बताना पड़ेगा। तो चूंकि मेरे केस में मैंने ये फिलअप कर रखा है, इसी तरह से सिंपल है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स, फादर नेम्स, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है। करने के बाद नीचे ऑप्शन में एग्री करना पड़ेगा आधार के साथ और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये ऑटोमेटिकली एक एफिडेविट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस एफिडेविट में जो भी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है उसके बारे में वो बोल देगा, ये पार्टनर्स है, डायरेक्टर्स है, ठीक है। नीचे ऑप्शन में आपको दो टिक चेक बॉक्स मिलेगा वेरिफिकेशन और विटनेसेस के लिए, उस पर आप क्लिक कीजिए और चाहे तो आप इस ड्राफ्ट को डाउनलोड करके ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आप ई साइन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही साइन पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी जाएगा रजिस्टर मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे, आप वहां से ओटीपी लेकर सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक नंबर जनरेट हो जाएगा जिसे हम लोग दर्पण आईडी बोलते हैं। और उस दर्पण आईडी से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स कैसे डाउनलोड होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सर्टिफिकेट हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड